हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्री यंत्र की पूजा कैसे करें, उसकी सफाई कैसे करें और श्री यंत्र के सामने बैठकर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से कैसे जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं, कैसे समस्याएं दूर होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि श्री यंत्र एक विशेष प्रकार की जो वस्तु है वो ये है। श्री यंत्र के सामने बैठकर केवल धन ही नहीं मांगा जाता है, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान मांगा जाता है श्री यंत्र से। तो श्री यंत्र इतना प्रभावशाली और इतना महत्वपूर्ण है। श्री यंत्र आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, यहाँ तक कि स्फटिक का श्री यंत्र भी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है। तो स्फटिक का श्री यंत्र ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, चांदी, सोने, जैसी आपकी स्थिति परिस्थिति हो उसके अनुसार आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं। श्री यंत्र खरीद कर लाने के बाद इसका ध्यान रखें कि चाहे एकादशी का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो या अक्षय तृतीया हो, दिवाली हो, इन विशेष तिथियों में ही श्री यंत्र खरीद कर ले आएं। इसके बाद श्री यंत्र खरीद कर ले आने के बाद विधिवत आप इसको पंचामृत से अभिषेक करें। तो पंचामृत से अभिषेक करते टाइम ये ध्यान देना है कि नया नया श्री यंत्र है तो सबसे पहले घी से उसका अभिषेक करें, उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें श्री यंत्र का। उसके बाद जब अभिषेक पूरा हो जाता है तो श्री यंत्र को अच्छे से साफ पानी से धो करके और सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद उस पर इत्र का लेप करिए, इत्र लगाइए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत श्री यंत्र पे चढ़ा दीजिए और श्री यंत्र के सामने बैठ करके कम से कम 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री यंत्र के सामने बैठकर गारंटी से कहती हूँ, लिख के देती हूँ कि जो ऐसा करने लगा 1 साल के अंदर अंदर उसके पति की आर्थिक तरक्की, उन्नति निश्चित तौर पे होने ही लगेगी। तो अगर पति नहीं काम करते हों या किसी तरह रोजगार में बाधा आ रही है, बार बार दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये काम करिए, तुरंत परिणाम इसका बेहतर मिलेगा, पति की उन्नति तरक्की होने लगेगी। साथ साथ ये भी देखना है कि श्री यंत्र की सफाई कैसे करें। तो देखिए, बहुत गंदा भी अगर श्री यंत्र हो जाता है तो ब्रश वगैरह या पीताम्बरी से, इस तरह की चीज़ों से उनकी सफाई नहीं करना चाहिए। श्री यंत्र यानी साक्षात माँ लक्ष्मी होती हैं, आप इसको कोई अन्य सामान न समझें। इसको क्या करें कि आप पंचामृत में थोड़ी दही ले लें, दही से ही लेप करके और अच्छे से धो करके श्री यंत्र है उसको साफ कर लें और ऐसा करके आपको इस श्री यंत्र की पूजा करना है। पीरियड्स वगैरह में श्री यंत्र की पूजा कदापि नहीं करना चाहिए, ना ही छूना चाहिए श्री यंत्र को। श्री यंत्र को कहाँ स्थापित करना चाहिए? तो देखिए, श्री यंत्र को आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो खुले स्थान में भी स्थापित कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि श्री यंत्र स्थापित किया जा सकता है वहाँ करिए, या फिर आप अपने घर की तिजोरी में भी श्री यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। बल्कि ध्यान ये देना है कि अगर आप तिजोरी में भी रखते हैं तो आपको प्रतिदिन की पूजा में श्री यंत्र की पूजा करना पड़ेगा। इसलिए तिजोरी में रखने से दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा करना पड़ेगा तो उससे समस्या आएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि ये तिजोरी में न रख करके आप अपने घर के मंदिर में रखिए, ताकि आसानी से आप उनका अभिषेक कर सकेंगे, उनका पूजन कर सकेंगे। तो ये विशेष बात है जिसका कि ध्यान आप लोग रख लीजिएगा और इस तरह से करके श्री यंत्र की पूजा कर लीजिएगा। श्री यंत्र की पूजा के साथ श्री सूक्तम का पाठ बहुत शुभ होता है। तो जिन घरों में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं या जिनके पति की तरक्की नहीं हो रही है वो ये काम करें, बहुत तेज और बहुत बढ़िया लाभ होने लगेगा। आपको देखने में भी आराम होगा और तुरंत से इन चीज़ों का आराम होने लगता है। तुरंत का मतलब कि देखिए, कम से कम करते करते आपको 6 महीने तो लगते ही हैं, तभी ये छोटे छोटे उपाय आपको प्रभाव देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जब ये प्रभाव देते हैं ना तो वो चमत्कार देखने में आता है। ये कोई टोटका नहीं है जो तुरंत लाभ करे और तुरंत हानि करे। ये लाभ करता है तो करता ही जाता है। एक आध बार या एक आध हफ्ते आपकी पूजा छूट भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।